बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का उसी समय एक ट्वीट आता है, सुबह सुबह एक ट्वीट आता है। उस ट्वीट को रखता हूं, आपके सामने लेके आना चाहता हूं। उस ट्वीट में क्या कुछ है, परिवारवाद का ही जिक्र करते हुए जो कुछ कह रहे हैं, जरा उसको ले आइए स्क्रीन पे। बहुत इंपॉर्टेंट ट्वीट। लेकिन उसके बाद अभी थोड़ी देर पहले भी उन्होंने एक ट्वीट किया है और इसके मायने समझने की कोशिश करें। और अभी आप गौरव वल्लभ का नाम ले रहे हैं, कुछ एक लोग पिछले दिनों, अभी 2 दिन में 3 नेता, सेकंड लाइन के नेता कांग्रेस पार्टी के छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए, तो उसके क्या मायने हैं ये भी समझेंगे। लेकिन तेजस्वी यादव ने जो सुबह सुबह ट्वीट किया है, उस ट्वीट में क्या कुछ है, जरा उसको देखा जाए। बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्वीट। जब तक स्क्रीन पे ले आए, मैं उससे पहले मेरे पास है, ये कह रहे हैं, पहले सुबह वाला ट्वीट जो थोड़ा नीचे हटाइए। हाँ, कह रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी जी आज बिहार में प्रथम चरण की 4 सीटों का प्रचार करने आएंगे। सुबह लिख रहे हैं ये ट्वीट। चारों सीटों पर विशुद्ध 100%, 100% परिवारवादी उम्मीदवार हैं। इसमें से 2 कथित क्षेत्रीय परिवारवादी पार्टियों के तथा 2 परिवार देश की सबसे बड़ी परिवारवादी एवं वंशवादी नेताओं से भरी पार्टी बीजेपी के हैं। जमुई से अरुण भारती, पूर्व एमएलसी ज्योति पासवान के सुपुत्र एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के दामाद एवं एलजीपीआर के एमपी व वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष के जीजा जी हैं। दूसरा नंबर औरंगाबाद, सुशील कुमार सिंह एमपी हैं, पूर्व एमपी राम नरेश सिंह के बेटे। तीसरा गया से पूर्व सीएम श्री जीतन राम मांझी जी, मंत्री व एमएलसी संतोष सुमन के पिता तथा हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर के राष्ट्रीय अध्यक्ष की एमएलए सास ज्योति देवी के समधी। और चौथा नवादा सीट से विवेक ठाकुर एमपी हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री व एक्स एमपी श्री सीपी ठाकुर जी के बेटे। ये 4 सीटों पे पहले चरण में मतदान होना है बिहार में। इन चारों सीटों पे 100%, 100% परिवारवादी उम्मीदवार एनडीए की तरफ से, इसी का जिक्र कर रहे हैं यहां तेजस्वी यादव। देखिए कैसे अपनी ही जाल में फंस रहे हैं नरेंद्र मोदी, उनकी पार्टी। उसका एक नमूना सुबह सुबह पेश करते हैं तेजस्वी यादव। और अभी जब यह पूरा कार्यक्रम खत्म हो जाता है, तो अभी तेजस्वी यादव का जो ट्वीट आता है, उस ट्वीट को जरा ले आइए स्क्रीन पे। बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा ये पटना साहिब, सासाराम, इन सब का जिक्र तो यहां कर ही रहे हैं। लिख रहे हैं कि ई बिहार है भैया, यहां कुछ भी हो सकेला। ये भोजपुरी में लिख रहे हैं कि ये बिहार है भाई और यहां कुछ भी हो सकता है। आप सभी की जानकारी के लिए बता दूं, प्रधानमंत्री जी ने आज की रैली में एक बार भी परिवारवाद का जिक्र नहीं किया। आशा है अब मेरे टोकने के बाद फिर करेंगे तो फिर हम भी सूची छपवा देंगे। जय हिंद, जय बिहार, #तेजस्वी यादव। ये लिख रहे हैं तेजस्वी यादव कि ये बिहार है, यहां कुछ भी हो सकता है। और प्रधानमंत्री जी ने आज रैली में एक बार भी परिवारवाद का जिक्र नहीं किया है। ये छोटी मोटी बात नहीं। हम क्यों यहां पे ये चर्चा कर रहे हैं, आइए जरा फिर से एक बार चलते हैं। हमारे साथी प्रशांत टंडन जी, आपके पास आना चाहता हूं। प्रशांत जी, ये जिक्र, यहां 2 शब्द हम लेकर जो चर्चा कर रहे हैं, देखिए उसमें से एक शब्द परिवारवाद और दूसरा भ्रष्टाचार, और कैसे अपने ही बुने हुए जाल में नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी इस चुनाव के वक्त फंसे हुए नजर आते हैं। उसका एक छोटा नमूना, सुबह सुबह एक ट्वीट करते हैं तेजस्वी यादव और दोपहर जब जमुई पहुंचते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो एक बार भी परिवारवाद का नाम नहीं लेते हैं। कल को भ्रष्टाचार पर भी ऐसा ही होना है क्या, प्रशांत टंडन जी? मोदी साहब ने जो है वो ट्वीट पढ़ लिया था और स्पीच को बदला होगा, क्योंकि स्पीच में तो परिवारवाद रहा होगा। तो ये असर हो रहा है राजीव जी कि मोदी साहब जो हैं वो अपनी एक कोई खास लाइन, एक विशेष लाइन नहीं बना पा रहे हैं इस चुनाव में कि वो किस पे करें। भ्रष्टाचार की जहां तक बात है राजीव जी, पूरे देश में, केवल हिंदी बेल्ट में नहीं, पूरे देश की बात कर रहा हूं, वॉशिंग मशीन नाम का शब्द जा चुका है। वो इतना लोकप्रिय हो गया है सोशल मीडिया के जरिए और मीडिया के जरिए कि वो घर घर गांव गांव जा चुका है। और वॉशिंग मशीन अपने आप में एक लोकप्रिय यंत्र है और उससे लोग रिलेट कर रहे हैं बीजेपी को। बीजेपी के पास इस वक्त एक भी ऐसा कोई जुमला नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राहुल गांधी के भाषणों पर आश्रित होना पड़ता है कि वो कोई कुछ बोले, उसमें से कुछ वो मतलब निकाले और उसको कोई स्पिन दें।
उनके पास अपनी बात नहीं रह गई है। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसलिए क्यों क्यों इंपॉर्टेंट राजीव जी, इसलिए कह रहा हूँ, मैं गौरव वल्लभ की बात पे भी आऊंगा जी। कि अभी दिल्ली में पूरे हल्ला शोर मचा हुआ है। अरविंद केजरीवाल हिरासत में, तिहाड़ जेल में, रोज उनके मुकदमों की सुनवाई हो रही है। मुकदमों की सुनवाई होती है तो हेडलाइन बनती है मीडिया की, दिन भर लाइव होता है। कल कल रात संजय सिंह बाहर आ गए, बाहर आते उन्होंने भाषण दे दिया जोरदार, जो सुनाया आपने। उनके उनकी उनकी भी कोर्ट की सुनवाई पूरा लाइव टेलीकास्ट सब कुछ होता रहा। मतलब ये कि राजीव जी की दिल्ली से खबरें, हेडलाइन निकल रही है। आज प्रधानमंत्री मोदी बिहार के दौरे पर थे, बंगाल में भी थे। बिहार के दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी का जो मीडिया स्पेस उनको मिलना चाहिए था, वो अब नहीं मिल रहा है। तो जो हेडलाइन मैनेजमेंट करते रहे 10 साल से, उस हेडलाइन मैनेजमेंट के वो खुद शिकार हो गए। ये दौर इसलिए इंपॉर्टेंट है राजीव जी कि इस दौर में अभी से 2 सप्ताह के बाद पहली चरण का मतदान होगा। इसी दौर में आपकी इलेक्शन का नैरेटिव, डिबेट, जनता का माइंडसेट सेट होना है। यहां से वो सेट हो रहा है। अब अगर आप इस दौर में पिछड़ गए तो फिर आप पहले चरण के मतदान के बाद उसको कवर नहीं कर पाएंगे जब तक कि कोई बहुत बड़ी कोई घटना ना हो जाए। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी साहब या बीजेपी की स्ट्रेटजी जो है इस चुनाव में कामयाब होती नहीं दिख रही है, पहली बात। दूसरी बात, जो बात हम लोग बहुत समय से चर्चा करते रहे कि मोदी साहब अकेले स्टार प्रचारक हैं और इंडिया गठबंधन के पास गैलेक्सी ऑफ लीडर्स है। जब हम आप बात कर रहे हैं तो हम आप आम आदमी की पार्टी की बात कर रहे हैं, राहुल गांधी की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं नरेंद्र मोदी की बात कर रहे हैं। हमको इस बात की चर्चा नहीं है कि ममता बनर्जी लगातार टूर कर रही हैं बंगाल में, उद्धव ठाकरे लगातार टूर कर रहे हैं, रोज इलेक्शन रैली संबोधित कर रहे हैं उद्धव ठाकरे। तमिलनाडु में स्टालिन रोज प्रचार कर रहे हैं। तो आप देखिए कि वो जो इंडिया गठबंधन का जो बैंडविड्थ है वो इतना बड़ा है कि उसको अकेले मोदी साहब मैच नहीं कर सकते, पहली बात। दूसरा कि नॉर्थ इंडिया में भी आप कहाँ कहाँ जाएंगे। तेजस्वी यादव अपने आप में एक बड़ी बड़ी शख्सियत बन चुके हैं, लालू यादव अपने आप में एक बड़े मास लीडर हैं, और आपके साथ नीतीश कुमार हैं। नीतीश कुमार जो आप ही के मंच में आपको और अपने आप दोनों को जोकर बना रहे हैं। तो ये एक बड़ी त्रासदी है। दूसरा चीज क्या है जो छोड़ के लोग जा रहे हैं। गौरव वल्लभ की आज खबर आई, उसके बाद कल विजेंद्र की खबर आई। इसके अलावा कुछ और बड़े सारे नेता गए हैं, अशोक चव्हाण या दूसरे लोग गए। देखिए, गौरव वल्लभ जैसों का, विजेंद्र जैसे लोगों का बीजेपी के पास कोई इस्तेमाल नहीं है। ये वैसी ही चीजें हैं कि जो हम लोगों को कुछ कभी कोई इवेंट में कुछ ऐसी ट्रॉफी या कोई ऐसा पुरस्कार मिल जाते हैं जिसको हम घर तो ले आते हैं लेकिन उसको कोई इस्तेमाल नहीं होता, कहाँ रखे कहाँ टांगे। तो ये वैसे लोग हैं। अब इनका कोई बीजेपी में इस्तेमाल नहीं, फिर भी बीजेपी इनको क्यों ले रही है। ऐसा नहीं कि गौरव वल्लभ को अभी कोई शास्त्रार्थ करवाएंगे वो कि संबित पात्रा के साथ कि ट्रेजरी में कितना जीरो होता है। ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। अब संबित पात्रा ही उनको बताएगा जीरो कितने होते हैं। लेकिन क्यों, ये बड़ा सोचने का विषय है कि क्यों बीजेपी ऐसा कर रही है। इसके अलावा कुछ सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर्स, एक रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर जो सोशल मीडिया पे दिन रात मोदी साहब को बुरा भला कहते थे, ऐसे ही कुछ और जो सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर्स हुआ करते हैं, इनको क्यों बीजेपी ने अपने खेमे में लिया है। किसी भी कीमत पर लिया हो, कोई दबाव से लिया हो, कोई प्रलोभन से लिया हो, या वैचारिक रूप से भी गए हो, इनका बीजेपी में कोई इस्तेमाल नहीं है।
बीजेपी इनको लेगी और पुराने साल के कैलेंडर की तरह कहीं लपेट के रख देगी। इनको इसलिए ले रही है कि जो मोदी के बड़ा भारी जो आलोचना करते थे, उनको लेकर एक तो वो स्पेस क्रिएट कर रही है, गैप, और दूसरा कि जो बॉर्डर लाइन वोटर है, ये सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस के नेता, उनकी बड़ी अच्छी एक टिप्पणी देखी मैंने सोशल मीडिया पे कि जो अनडिसाइडेड वोटर है उसको उदासीन करने की नीयत से ये काम हो रहा है। लेकिन ये क्या कामयाब होगा, मुझे लगता नहीं, क्योंकि उसके दूसरी जो चीजें हो रही हैं, यानी जो वॉशिंग मशीन का नैरेटिव बहुत बड़ा नैरेटिव बन गया है। तो इसलिए ये जो लोग आ जा रहे हैं, इनका कोई बहुत अहमियत नहीं है, बीजेपी के लिए भी नहीं है। कांग्रेस में ऐसे लोग अभी और आएंगे जाएंगे और ज़्यादा, क्योंकि ये एक प्रोजेक्ट है जो कि बीजेपी एग्जीक्यूट कर रही है। हो सकता है हमको कोई आश्चर्य नहीं होगा कि आने वाले दिनों में एक दो चार नाम हम लोगों को और सुनाई दें। लेकिन जैसे बीजेपी की और चीज़ें विफल हुई है, मुझे लगता है कि इसमें भी कोई खास नतीजा नहीं मिलेगा, क्योंकि मोदी साहब जो सबसे बड़े प्रचारक हैं, वो कोई डिफरेंशिएटर नहीं क्रिएट कर पा रहे हैं। जी, जिसको हम लोग मैनेजमेंट में कहते हैं कि सब लोग वैनिला बेच रहे हैं, आपके पास वैनिला के ऊपर हॉट चॉकलेट सॉस है कि नहीं है, चेरी है कि नहीं है। तो वो वैनिला की चेरी जो है वो मोदी साहब के भाषणों से, नैरेटिव से गायब है। राजीव जी। बिल्कुल बिल्कुल।